Hello everyone, welcome you all on the YouTube channel. Today we will start the next topic structure and composition of plasma membrane. बच्चों आज हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। हमने पिछली वीडियो में सेल के बारे में जाना था और ये हमें मालूम चला था कि एक सेल जो होती है जिसको हम कोशिका के नाम से जानते हैं, उसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन होती है और इस सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये बात समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ये एक आउटर बाउंड्री होती है सेल की और इस सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो है जो है होता है होता है और इसके अंदर जो है गोल्गी एपरेटस होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है इस एक सेल के अंदर पाई जाती है और वो एक निश्चित बाउंड्री, एक निश्चित जो है सीमा होती है सेल की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और यही एक ऐसी बाउंड्री होती है जो सेल के इंटीरियर को उसके एनवायरनमेंट से अलग रखती है। तो अब कोई भी चीज़ इसके अंदर एंटर करना चाहेगी तो वो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अनुमति उसे मिले, तो तब जा कर के वो उसके अंदर जो है सेल के अंदर जो है वो एंटर कर पाएगी। ठीक है, समझे? एक बार दोबारा समझ लीजिए। एक सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये उसका न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल वो अगर इसके अंदर आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो ये एक बाउंड्री हो गई। ओके, जो क्या करती है, सेल को अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर के वातावरण से अलग कर रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेल की सबसे जो बाहर की जो सीमा होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम उसकी संरचना और उसके जो है फंक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या कार्य बेसिकली वो करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वो एक बाउंड्री है। ठीक है, वो एक बाउंड्री है और वो क्या करती है, सभी जो लिविंग सेल्स है उसके चारों ओर का वातावरण से उसको अलग रखती है। ये जो इसका चारों ओर का वातावरण है, यहाँ पर जो भी वातावरण होगा, सेल इससे, इसका जो इंटीरियर का जो एनवायरनमेंट होगा वो अलग होगा। दिस फिल्म लाइक स्ट्रक्चर इज ओनली अबाउट 8 नैनोमीटर थिक। तो इसकी जो मोटाई है वो कितनी होती है, लगभग 8 नैनोमीटर होती है। 8 नैनोमीटर होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग दी सेल। तो मैंने जैसे बताया कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो चाहे कोई चीज़ इससे बाहर जाए या कोई चीज़ इसके अंदर आए, कोई भी मॉलिक्यूल्स या मटेरियल्स इससे बाहर जाए या कोई अंदर आए, तो उसको जो है वो लिमिट करती है, उसको रेगुलेट करती है। इसकी अनुमति के बगैर ना तो कोई मॉलिक्यूल्स या कोई मटेरियल्स अंदर आ सकता है, ना ही कोई बाहर जा सकता है। अब बैक्टीरिया के पास जो है सेल मेम्ब्रेन जो होती है और इसके पास जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर जो है सेल वॉल होती है। जैसे आप देख सकते हो, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, और ये जो आपको ब्राउन कलर की दिख रही है इसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जिसको आप हिंदी में बोलते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है प्लाज्मा झिल्ली। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फर्दर कवर्ड बाय सेल वॉल। तो ये कह रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फंजाई जो कवक होती है और जो बैक्टीरिया होता है, उनमें क्या होती है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल के द्वारा घिरी रहती है। मतलब एक बाउंड्री तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, एक बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और उसके बाहर जो है एक और जो है बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल के नाम से हम जानते हैं, यानी कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं। विच इज कंपैरेटिवली रिजिड इन टेक्सचर एंड प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप टू प्लांट सेल।
तो ये कह रहा है कि भैया जो सेल वॉल है जो इसको घेरे रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसका क्या काम है, वो रिजिड है, अपनी संरचना में कैसी है, रिजिड है, कड़ी है, मतलब कठोर है, और जिस वजह से एक आकार जो है पेड़ पेड़ पौधों की सेल को जो है मिलता है, एक डेफिनेट शेप जो है मिलती है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है एक कैसी सेल वॉल है, ये रिजिड है टेक्सचर में, जिस वजह से जो है क्या है, एक डेफिनेट शेप मिलती है। जैसे हमारी हड्डियां हैं, हमारा कंकाल है, तो हमारे कंकाल की वजह से हमारा शरीर जो है टिका हुआ है। इसी वजह से जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल इनकी शेप को बनाए रखती है, जिस प्रकार हमारा स्केलेटन हमारी शेप को बनाए रखता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्राइलेमिनर होती है जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ट्राइलेमिनर मतलब त्रिस्तरीय संरचना, 3 स्तर होते हैं उसमें, 1 2 3, 3 स्तर होते हैं उसमें। अभी हम देखेंगे कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर कैसी होती है। ट्राइलेमिनर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो कैसी स्ट्रक्चर है, वो त्रिस्तरीय संरचना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। समझ में आया? तो ये कह रहा है कि भैया जो ये एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, सेल ऑर्गेनली का मतलब कोशिकांग है, जैसे हमारे अंग है, हमारा लीवर है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे ही सेल का भी ये एक अंग है, एक हिस्सा है जो कि इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले सभी मॉलिक्यूल्स को अनुमति देता है कि क्या वो अंदर जा सकते हैं या वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और तो ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। बेसिकली किसकी बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है, लिपिड्स की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। तो लिपिड्स की इसमें 2 लेयर होती है, बेसिकली बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर, लिपिड बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब ये है 2 स्तर होते हैं लिपिड के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन exhibits selective permeability, that is it allows some substances to cross it more easily than others। ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी मतलब सेलेक्ट करती है कुछ ही जो मॉलिक्यूल्स है, कुछ ही सब्सटेंस है जिनको जो वो अंदर आने देती है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको वो अंदर नहीं आने देती है। तो ये क्या करती है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी करती है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी का मतलब यह है कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही जो है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस सकते हैं, बाकी जो है उसमें नहीं घुस सकते। तो वो जो है आसानी से घुस सकते हैं, जबकि जो दूसरे होंगे उनको जो है कोई दूसरा रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये अंदर आना चाहता है, लेकिन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अनुमति चाहिए, तब ये जा कर के इसके अंदर घुस सकेगा। ओके, अब हिस्ट्री की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल को जो है लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था सन 1665 में। देखिए क्या हुआ था, लीवेनहॉक ने एक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी थी, और रॉबर्ट हुक ने क्या करा था सन 1665 में सेल को पहली बार देखा था, जो कि एक डेड सेल थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। और ये जो वर्ड है सेल, एक लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने केवल सेल वॉल को देखा था, क्योंकि वो एक डेड सेल थी। ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द लाइन्स दैट एक्चुअली बाउंडेड द सेलुला वर नॉट दी सेल मेम्ब्रेन बट दी सेल वॉल। इसका अर्थ यह है कि जब उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा तो वो सेल मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हुई नहीं थी, उसके चारों ओर कौन थी, केवल सेल वॉल थी। ठीक है,
देखो दो बाउंड्री है, एक ये वाली, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, दूसरी ये वाली सेल वॉल, ठीक है। तो उन्होंने जो है केवल इसको देखा था, उन्होंने केवल इसको देखा था, इसको नहीं देखा था। फॉर अबाउट 200 years no one thought the cell membrane existed as they could only see the cell wall। लगभग 200 सालों तक क्या हुआ, किसी को ये मालूम ही नहीं चला कि वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी है, क्योंकि वहाँ पर जो है सेल वॉल ही मुख्य रूप से दिखाई देती थी। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर्ड करा था स्विस बॉटनिस्ट कार्ल नागेली ने और सी कार्मर इन 1855 में। मतलब सेल की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, सन 1665 में, और सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी कब हुई, सन 1855 में। They had shown that the cell membrane is semi-permeable and is responsible for osmosis exhibited by living cells। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमेबल है, कुछ अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक ऐसी अर्धपारगम्य झिल्ली है जो क्या करती है, जो ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ लिविंग सेल्स द्वारा। द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज यूज्ड इन 1855 बाय नागेली। तो नागेली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड का यूज किया सन 1855 में। उससे पहले क्या था, बिफोर दैट ही यूज द टर्म जेलन मेम्ब्रेन इन हिज अर्ली पेपर्स। इससे पहले इसका नाम क्या था, जेलन मेम्ब्रेन था। तो नागेली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर भी करा, उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका नाम रख दिया था। ओके, तो हमें इससे क्या पता चला कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो ऑस्मोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिविंग सेल्स में ऑस्मोसिस का बेसिकली ये काम करती है। हम पढ़ेंगे प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस मतलब प्रासरण क्या होता है। अब मेम्ब्रेन मॉडल्स जो है कुछ दिए गए, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह की होती है, कुछ लोगों ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह की होती है। तो देखते हैं क्या होता है। साइंटिस्ट began building molecular models of the membrane decades before membranes were first seen in the electron microscope in the 1950। तो 1950 से पहले, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले, जब वैज्ञानिक कोशिश करते रहे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो दिखने में कैसी होती है, उसके मॉडल्स देते रहे। सन 1855 में अर्नेस्ट ओवरटन एक साइंटिस्ट ने प्रपोज द सेल मेम्ब्रेन वर मेड ऑफ लिपिड्स। इन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है। इन 1915 membranes isolated from red blood cells were chemically analyzed and found to be composed of lipids and proteins। सन 1915 में क्या हुआ, सन 1915 में मेम्ब्रेन को रेड ब्लड सेल से आइसोलेट किया गया और केमिकली एनालाइज किया और पाया गया कि लिपिड्स, ये जो है लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। सन 1925 में दो डच साइंटिस्ट थे, ई गॉटर और एफ ग्रैंडल, जिन्होंने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइपोथेसिस को प्रपोज किया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर स्ट्रक्चर है। Building on the idea that a phospholipid bilayer was the main fabric of a membrane, the next question was where the proteins were located। तो ये एक आइडिया आ गया कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो है एक मेम्ब्रेन जो है बनी हुई है, जो मेन जो हिस्सा है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये था कि जो प्रोटीन्स है वो कहाँ पर है।
सन 1925 में, अच्छा ये हो गया। अब सैंडविच मॉडल जो है सेल मेम्ब्रेन का दिया गया है। सैंडविच मॉडल, सैंडविच जैसे आपने खाया होगा सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में जो है एक आलू की टिक्की जैसे रख देते हैं, मतलब आलू का मटेरियल, ठीक है, कुछ ऐसा होता है सैंडविच, आपने देखा हो। तो ये जो है हमारा एक मॉडल दिया गया सैंडविच मॉडल सन 1935 में। डैनिली और डेविसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक सैंडविच मॉडल दिया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इस संरचना को, सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने के लिए जो है ये मॉडल दिया गया। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। किसने दिया? डैनिली और डेविसन ने। किस सन में दिया? सन 1935 में। तो जैसे ब्रेड पकौड़ा होता है, कुछ ऐसे समझ लो, ब्रेड के बीच में जो है आलू की वो जो मटेरियल हम भरते हैं, तो इस तरह से एक सैंडविच जो है बनता है। इस तरह से ही जो है हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो मैं जो आपको समझा रहा था कि ये एक सेल है और ये इसका एक न्यूक्लियस है और ये जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो हम इसको देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, जो है ये इस तरह की दिखाई देती है। समझ में आ गया? इसके दोनों तरफ तो प्रोटीन होती है, दोनों तरफ होती है इसकी प्रोटीन, ध्यान से समझिएगा। दोनों तरफ तो इसके प्रोटीन होती है, प्रोटीन की लेयर होती है। ये जो हरे कलर की आपको दिख रही है ये भी प्रोटीन की लेयर है। और ये जो है ये लिपिड बाई लेयर है। एक लिपिड की संरचना ये वाली है, देखिए, एक लिपिड का स्तर ये है और दूसरे लिपिड का स्तर ये है, द्विस्तरीय। इसलिए इसको बोलते हैं लिपिड बाय लेयर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाय लेयर। बाय लेयर का मतलब ये है द्विस्तरीय। लिपिड के जब दो स्तर हो, ठीक है, तो एक लिपिड का स्तर ये रहा, एक लिपिड का स्तर ये रहा, एक प्रोटीन इधर भी प्रोटीन होंगे और उसके इधर भी प्रोटीन होंगे। समझ में आया? तो देखते हैं कि ये सैंडविच मॉडल क्या था। तो जैसे मैंने बताया कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी जो है लिपिड बाय लेयर होगी और उसके दोनों तरफ जो है इधर भी प्रोटीन होगी और इधर भी प्रोटीन होगी। अब ये जो लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली एम्पीपैथिक नेचर के हैं। एम्पीपैथिक का मतलब ये है कि ये दो गुण धर्म वाले होते हैं, दो गुण होते हैं इनके बेसिकली। इनमें जो है फैटी एसिड टेल होती है। ये जो इसकी टेल है, ये जो टांगे आपको दिख रही हैं, ये कौन सा जोन बनाती है? हाइड्रोफोबिक जोन बनाती है। हाइड्रोफोबिक जोन जो पानी से डरता है, जिसको पानी से डर लगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो का मतलब वाटर और फोबिक का मतलब डर। जो पानी से डरे तो वो तो हो गया हाइड्रोफोबिक, मतलब ये जल में घुलनशील नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तेल देखा है आपने? तेल, तो तेल को आप पानी में डालो तो तेल कभी भी उसमें मिक्सअप नहीं होता क्योंकि वो पानी से डरता है, आप ऐसा समझ सकते हो। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा जोन बनाती है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब यह है कि वो जो है पानी में घुलनशील होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब जो पानी से प्यार करे, और हाइड्रोफोबिक जो पानी से नफरत करे। तो आपको सीधा सीधा समझ में ये आ रहा है कि जो प्रोटीन है वो तो हाइड्रोफिलिक नेचर में है, मतलब वो पानी से प्यार करेगी, और इधर भी हाइड्रोफिलिक है नेचर में प्रोटीन, जो पानी से प्यार करेगी। जबकि जो पानी से नफरत करती है वो बीच में है, वो जो है बीच में है। अब आप सीधा सीधा ये समझिएगा कि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म होता है पूरा भरा हुआ, और साइटोप्लाज्म में जो है पानी होता है, वाटर होता है। तो कहने की बात यह है कि कहने की बात यह है कि सेल के अंदर जो है यहाँ भी पानी है H2O, और बाहर भी पानी है H2O। तो जो पानी से डरता है वो पानी की तरफ फेस करेगा या पानी से जो है दूर भागेगा? तो वो दूर भागेगा। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, ये भी पानी से दुश्मन है, पानी के दुश्मन है, ये भी पानी के दुश्मन है। तो इन्होंने जो है अपना एक ग्रुप बना लिया, और जो पानी से प्यार करते हैं वो पानी की तरफ हो गए। तो आप इधर भी देख सकते हो, देखिए, लिपिड बाय लेयर। लिपिड की एक स्तर ये है और दूसरा स्तर ये है, और इसके ऊपर जो है प्रोटीन कोट है। इसके ऊपर क्या है? प्रोटीन कोट। इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ओके, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब देखिए,
अब यहाँ पर आपको एक पोर दिखाई दे रहा होगा, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक सेल है और इसके अंदर जो है पोर है, क्योंकि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो इन पोर के थ्रू जो है अंदर जाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है आपको पोर भी देखने को मिलेंगे। तो सैंडविच मॉडल क्या कहता है सेल मेम्ब्रेन का? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू डेंस प्रोटीन लेयर। ये वही कह रहा है कि जो लिपिड बाइलेयर की जो संरचना है उसके दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर्स होती हैं। आउटर एंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। जो लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये जो हमने अभी देखा, ये देखिए, ये जो हमने अभी देखा, ये वाला, इसको आप बड़ा करके देखते हैं, ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, इसकी दो टांगें होती हैं ऐसे। इसको अच्छे से बना लेते हैं, कैसा होता है ये? इसका सिर थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये इसका सिर है, ठीक है, और ये इसकी टांगें, ठीक है, दो टांगें। तो ये किसकी बनी हुई है? फैटी एसिड की बनी हुई है। ये किसकी बनी हुई है? फैटी एसिड की बनी हुई है। और ये इसका जो सिर है, इसका जो हेड है, ये फॉस्फेट ग्रुप का है, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। किसका बना हुआ है? तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो सिर है इसका, और ये दो क्या है? इसकी टेल, दो फैटी एसिड टेल है। ये तो हेड है, सिर, और ये इसकी पूंछ है, टेल। ओके, अब तो समझ में आ गया। ये कह रहा है कि आउटर एंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक एंड पोलर। देखिए, इसको यहीं पर समझते हैं। इस छोटी सी संरचना को मैं बड़ा करके देखता हूँ। मैंने देख लिया ये यहाँ पर, ये इसका सिर, ये इसके दो पैर या पूंछ मान सकते हो आप। ये कैसा होगा? ये भी हाइड्रोफिलिक होगा, आप इतना समझ लीजिए, हाइड्रोफिलिक होगा ये भी। और ये दो टेल जो फैटी एसिड की बनी हुई है, ये कैसी होगी? ये हाइड्रोफोबिक होगी। ये क्या होगी? हाइड्रोफोबिक होगी। ये पानी से नफरत करेगी। आप कभी भी देख लीजिए, घी या तेल कभी भी पानी में नहीं मिलता, मिक्सअप नहीं होता, ठीक है। तो फैट, वो फैट है एक तरह का, ठीक है, एक तरह का फैट है वो, तो वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होता। तो इसी तरह ये पूंछ जो है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाया हुआ है एक तरह से इन्होंने, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है इन्होंने। जबकि ये जो सिर है, ये कैसे है? हाइड्रोफिलिक है, ये पानी से प्यार करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पानी से प्यार करते हैं। ये जो इसके हेड है ना, ये वाले हेड जो है, ये फॉस्फेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप है जो पानी से प्यार करता है। ओके, इनर एंड्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर मेम्ब्रेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन लिपिड लेयर्स। तो किस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर? देखिए, एक सिर ये रहा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तो है ये, इस तरह से है ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ऐसे ही इस तरफ है, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये इसकी टेल। तो ये जो है क्या है? फैटी एसिड की टेल है ये। और ये जो सिर है, ये फॉस्फेट ग्रुप के बने हुए हैं जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो गुण हैं, ठीक है, इसमें दो गुण हैं, ये तो हाइड्रोफोबिक है और ये जो है हाइड्रोफिलिक है। Proteins are attached at the outer ends of lipid layer by ionic exchanges and hydrostatic forces। तो एक और चीज़ है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये आपस में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक
अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रोटीन्स जो है इसके दोनों तरफ हैं, इधर भी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स की लेयर है, ये भी प्रोटीन्स की लेयर है। और इनके बीच में भी क्या है, आयनिक एक्सचेंज और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है। ये भी कैसे जुड़े हुए हैं, इनमें भी क्या है, आयनिक एक्सचेंजेस और हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस है, मतलब आपस में जोड़े रखने की शक्ति है।